करीना 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 मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर फिरी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कभी ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना होना था, करीना ये तो होना ही था। करीना करीना में अब तक मेरे पास आपके लिए एक बिजनेस प्रपोजल है। मुझे पता है कि आप बहुत ही इंटेलिजेंट बिजनेसमैन हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक रायचंद ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में एक भी डिटर्जेंट यूनिट नहीं है, राइट? मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती तुषार। चमत्कार उनका सपना है और आज जब उनका सपना टूट रहा है तो मैं अपना सपना पूरा करने का सोच भी कैसे सकती हूँ? आपके समधन और आपकी बहू ने आपका चमत्कार हाउस श्री रणवीर रायचंद जी को बेच दिया। दगा दगा किया गया है हमारे साथ। हम चमत्कार को किसी के हवाले नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। आपने खुद अपने ही हाथों से चमत्कार मिसेस लवली और लोलो के नाम कर दिया। आई थिंक यू शुड रिटायर। अगर एक लफ्ज और बोला तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। धोखे से साइन लिए थे उन दोनों ने हमारे, और अभी वो दोनों जेल में हैं, अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं, जानते हो तुम? डील होने के बाद वो दोनों जेल गए या सिंगापुर, इससे मेरे क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, चमत्कार पर लीगली अब सिर्फ रणवीर रायचंद जी का हक है और उनसे उनका हक कोई भी नहीं छीन सकता। जेरोक्स पेपर दिए हुए हैं, आप प्लीज रेफर कर लीजिए। चमत्कार हमारा है चमत्कार, और इसे हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। ये बात आप भी समझ लीजिए और समझा दीजिए अपने उस रणवीर को। शांत हो जाइए। हाँ। देखिए प्लीज आप अभी यहाँ से चले जाइए, जो भी होगा हम वकील के जरिए आपको बता देंगे, प्लीज। जैसा आप कहें, पर ध्यान रहे मेरे क्लाइंट मिस्टर रणवीर रायचंद को अपनी ही प्रॉपर्टी पाने में ज्यादा इंतजार करना पसंद नहीं आएगा। हाँ हाँ ठीक है, जाइए यहाँ से। नमस्ते। जी आप ठीक तो हैं? ठीक है, बैठ जाइए। हम ठीक है भाई, हम ठीक है। ये चमत्कार हमारा है, हम इसे किसी को नहीं देंगे। जी नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। हम ऐसे नहीं हारेंगे, हार नहीं मानेंगे हम। जी रिलैक्स प्लीज, हार नहीं मानेंगे। सब कुछ ठीक हो जाएगा, रिलैक्स। इट्स माय प्लेजर कि आप जैसे काबिल बिजनेसमैन के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। आई एम ऑनर्ड। आप जानती हैं कि रणवीर रायचंद ने अपने बिजनेस एम्पायर को खड़े करते वक्त एक बात का खास ख्याल रखा। महल तभी खड़े होते हैं जब उनकी नींव मजबूत हो, और आज तक मैंने अपने महल खड़े करते वक्त कोई गलत फैसला नहीं लिया। उम्मीद करता हूं कि चमत्कार की जिम्मेदारी आपको सौंप कर भी मैं कोई गलती नहीं कर रहा। इस विश्वास की वजह? आपका बायोडाटा तो नहीं, लेकिन आपका आत्मविश्वास और चमत्कार इंडस्ट्रीज में काम करने का अनुभव आपको इस जिम्मेदारी को उठाने के लायक बनाता है। थैंक यू सर। इस सब का क्रेडिट चमत्कार को जाता है। मैं हमेशा चमत्कार की आभारी रहूंगी। मैं कभी नहीं भूल सकती कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ चमत्कार की वजह से हूँ। भूलना भी नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि चमत्कार के लिए आपका ये डेडिकेशन इसी तरह बना रहेगा। जैसे ही मैं चमत्कार इंडस्ट्रीज का चार्ज लूंगा तो मैं पहले से ज्यादा मेहनत करनी होगी। श्योर सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मिस्टर रायचंद, चमत्कार का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, इसीलिए तो मैं आपके साथ हूँ।
ताकि मैं चमत्कार को वापस उसकी सही जगह पहुंचा सकूं। Congratulations! परी को पता है कि तुमने चंडीगढ़ जाने का प्लान क्यों कैंसिल किया और परी के पापा की न्यू कंपनी की ज्वाइन की। क्यों? क्योंकि तुम परी के साथ रहना चाहती हो, है ना? Yeah, right. करीना, you're my best friend. Mine too. कैसे कर सकते इतनी बड़ी लापरवाही त्रिपुंडासिया? बिना देखे सारे पेपर साइन कर दिया आपने। मैं पूछता हूं क्यों? हम जैसे मिट्टी में से उठे हुए लोगों के साथ यही तो एक मुश्किल है। हमारे मन में खोट नहीं होता, और जिसके मन में खोट नहीं होता वो दूसरे के दिल के पाप को कैसे भेद पाएगा? कौन जानता था कि वो नागिन बहू का रूप धरकर अपने ही ससुर को ढस लेगी। वकील साहब, क्या कोई रास्ता नहीं? देखिए, पेपर्स में कहीं कोई गड़बड़ नजर नहीं आ रही है। मैंने मिस्टर रणवीर के बारे में काफी कुछ सुना है। वो बिजनेस के आगे किसी भी चीज को समझते नहीं, और वो चमत्कार को छोड़ने वाले नहीं। मुझे माफ कर दो। ये सब कुछ सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं उस लोलो को यहाँ पर लाता, और ना ये सब होता, ना मेरा एक्सीडेंट, सब कुछ ठीक होता। चुपचाप आप लोगों की बात मान लेता कि करीना से शादी करता और हम लोग खुश रहते। जो होना था उसका अंदाजा तुम्हें नहीं था, ना तुम होनी को रोक सकते थे। ये सब हमारे कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। करीना पे बहुत अन्याय किया हमने, उसकी सजा हमें भुगतनी पड़ेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। करीना, करीना, have you lost it? तुम रणवीर के चमत्कार में काम करोगी उसके साथ? और कोई रास्ता भी तो नहीं है पैम। और अगर मैं चमत्कार में काम नहीं करूंगी तो उस रणवीर की गिरफ्त और बढ़ती जाएगी चमत्कार पे। फिर हम लाख कोशिश कर ले, लाख सर पटक ले, चमत्कार को नहीं बचा सकते त्रिभुवन जी के लिए। हमें कुछ ना कुछ करके चमत्कार को बचाना होगा पैम। आखिरी रास्ता यही बचता है कि मैं चमत्कार में काम करूं और सही मौके का इंतजार करूं। वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अरे भाई, आप तो हनुमान जी बनने निकली हैं। रावण मतलब रणवीर सिंह के लंका में घुसकर सीता मैया मतलब चमत्कार को निकाल कर बचा कर राम जी मतलब भैया जी तक पहुंचाना चाहती है। इरादा तो नेक है, बहुत नेक है, लेकिन आपको मालूम है ये काम में कितने खतरे हैं। और पीके श्रीवास्तव आपको ये खतरा उठाने नहीं देगा, समझ गए आप? एक काम करते हैं, भैया जी का फोन मिला के बता देते हैं कुछ। पीके जी आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हमको छोड़ो, बता दे। जी को बजरंग बली की कसम आप नहीं करेंगे। पीके जी, सच्चाई जान लेने के बाद त्रिभुवन जी का सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत हर्ट होगा, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। प्लीज पीके जी, मेरी बात समझिए, मुझे एक मौका और दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि चमत्कार बहुत ही जल्द त्रिभुवन जी के पास होगा। आइए बैठिए ना। लेकिन मम्मा तो बाजार गई है और दादू भी वॉक के लिए गए हैं। करीना, दीज भी बाहर गई है किसी काम से। चलो अच्छा, मुझे तुम्ही से बात करनी है। मुझसे?
तो सारी दुनिया में खबर फैल गई होगी कि त्रिभुवनदास पांडे, जिसके दिमाग की सब दाद देते थे, बिना सोचे कागज पे साइन कर बैठा। एक झटके में अपना सब कुछ गंवा डाला। सच में नीलू जी, हम सठिया गए हैं ना? ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? उन दो मक्कार औरतों ने हमें धोखा दिया है। हमारी जगह और दूसरा कोई होता, वो भी अपने बहू पे भरोसा करता ना। कहाँ मुंह लेकर जाएंगे हम चमत्कार में काम करने वालों के सामने? कैसे कहेंगे कि चमत्कार अब हमारा नहीं रहा? आप परेशान मत होइए। वैसे भी आज चमत्कार को छुट्टी है ना, कल सबको अपने आप पता चल जाएगा। कल? नहीं नीलू जी, कल तक हम नहीं रुकना चाहते। इस बात को कल तक नहीं टालना चाहते। चमत्कार में काम करने वाले सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य की तरह हैं, और परिवार में भेद नहीं रखा जाता। हम चाहते हैं कि हम उन लोगों को सब कुछ आज ही बता दें, ताकि वो आने वाले तूफान के लिए तैयार रहें। हाँ, हम चाहते हैं कि आज सभी की एक मीटिंग बुलाई जाए। नीलू जी, इन आंसुओं को छुपा रही हैं हमसे, वादा तोड़ रही है, वादा तोड़ रही है आप। आपको याद है शादी की पहली रात, एक छोटे से कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी आप, और जिंदगी के सफर में हर कदम साथ उठाने का वादा किया था आपने। और आपने कहा था कि हर तकलीफ में आप मुस्कुराकर हमारा साथ देंगी, है ना? इन आंसुओं से आप हमें कमजोर कर रही हैं। हमारा हौसला न टूटने दीजिए। जिया, करीना का इस शादी से इनकार करना बिल्कुल जायज है। शायद अगर उसकी जगह मैं भी होता तो इस शादी से इनकार कर देता। ये सच है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसने मेरा साथ हर घड़ी, हर पल, हर कदम दिया, और मैं उससे सिर्फ बेवकूफों की तरह दूर भाग रहा था। बहुत बड़ी गलती की, मगर जितना बड़ा सच ये है, उतना ही बड़ा सच ये भी है कि मैं करीना से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। आज जब वो मेरी जिंदगी में नहीं है, तो मुझे पता लग रहा है कि मेरी जिंदगी उसके बिना कितनी अधूरी है। उसके बिना मैं नहीं जी सकता। हो सके तो तुम कहना उससे कि मुझे बहुत दुख है इस बात का। लेकिन दीद आपसे नफरत नहीं करती है। वो तो क्या जिया? दीद ने आपसे शादी करने से इनकार किया, तो इसके पीछे भी जरूर कोई डेफिनेट रीजन होगा। शायद आप ही की भलाई के लिए। क्या भलाई जिया? हो सकता है कि दीद को लगता हो कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो भुला नहीं पाएंगी, और ऐसे सिचुएशन में ना ही वो खुद खुश रह पाएगी,
ना ही आपको या आपकी फैमिली को खुश रख पाएगी। मैं दीज को अच्छी तरह जानती हूँ। नफरत तो वो अपने दुश्मन से भी नहीं करती। आप तो खैर वो है। कभी प्यार करती थी। हाँ भैया जी, हम बोल हाँ। क्या कहा उन्होंने? वो सभी स्टाफ के सामने ये बताना चाहते हैं कि अब वो ही चमत्कार के मालिक नहीं। आपका मालूम है, हम भैया जी का बचपन से जानते हैं, तब से आज तक कभी उनको इतना टूटा हुआ, इतना अकेला, इतना बेबस नहीं देखे। तिनका जोड़ के इतना बड़ा घोंसला बनाया, उन्हें के सामने ये घोंसला करीना जी, हम जानते हैं कि जब हम पर मुसीबत आई आप ही सहारा बने हो, और जब आप पर मुसीबत आए तो, लेकिन हमको मालूम है आप ही जादूगर हो और आप ही बचा सकती हो चमत्कार का। हाँ पीके जी प्लीज, ये सब इतना आसान नहीं है। मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। अरे वक्त है तो नहीं है, ऐसा ना हो कि वक्त का इंतजार करते करते कुछ अनहोनी हो जाए। करीना प्लीज ट्राई समथिंग। हेलो सर, मैंने चमत्कार के लिए एक आइडिया सोचा है। खुशी हुई सुनकर के ऑफिशियली चमत्कार हाउस ज्वाइन करने से पहले ही तुम उसमें एक्टिव इंटरेस्ट दिखा रही हो। सर, चमत्कार हाउस डिटर्जेंट की दुनिया में खुद एक चमत्कार है, और वो सिर्फ नीलू जी और त्रिभुवन जी के नाम की वजह से। उनकी मार्केट में एक स्टैंडिंग है, एक रिस्पेक्ट है, और अगर उनका चमत्कार से नाम हट गया तो इसका डायरेक्ट असर हमारे बिजनेस पर पड़ सकता है। तो यही कि अगर आपको ठीक लगे, हम अभी भी नीलू जी और त्रिभुवन जी का नाम चमत्कार से जुड़ा रहने दे सकते हैं। त्रिभुवन जी को कंपनी का ऑनरी चेयरमैन बना सकते हैं और नीलू जी को ऑनरी डायरेक्टर। फायदा? कंपनी के मालिक होंगे आप, और मार्केट में आपके पैर जमाए होंगे त्रिभुवन जी और नीलू जी। एंड द पॉइंट इज, जैसे ही हमारा बिजनेस अच्छा चलने लगेगा, हम उन्हें बाहर निकाल देंगे। डिटर्जेंट की लैंग्वेज में दाग भी ना रहे और रंग भी ना जाए। व्हाट से सर? तुम्हारा ये सजेशन सुनकर ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें चमत्कार हाउस में लेकर कोई गलती नहीं की। बाय। क्या हुआ? यस। क्या कह रहे हैं सर आप? ये तो ऑल राइट नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? चमत्कार किसी और के पास? नहीं, ये सच नहीं है सर। आज का सच यही है। ये चमत्कार जितना हमारा था, उतना ही आपका भी। लेकिन आज हमारी नादानी की वजह से हमारा, आपका, सबका सपना टूट गया। चमत्कार आपका है और आपका ही रहेगा। अगर किसी और ने चमत्कार की तरफ आंख भी उठाकर देखा ना, तो हम उसकी आंखें फोड़ देंगे। और जरूरत पड़ेगी ना सर, तो हम अनशन करेंगे चमत्कार के बाहर, लेकिन हम चमत्कार को हाथ से नहीं जाने देंगे सर। अपनी जान लड़ा देंगे सर। आप लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम तो पहले ही टूटे हुए हैं। हम अपने आप को आपका गुनहगार मानते हैं, और हम नहीं चाहते कि हमारे गुनाह की कीमत आप अपने आत्मसम्मान से चुकाएं। देखिए, हम भले ही रास्ते पर आ जाएं, हम सह लेंगे, लेकिन हमारी वजह से आप लोगों को अपना सर किसी के सामने झुकाना पड़े, ये हम नहीं सह पाएंगे।
मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, प्लीज आप समझदारी से काम लें। अगर चमत्कार का नया मालिक आपको आपके काम को जारी रखना चाहता है तो प्लीज भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम ना उठाए। अगर आप लोग चमत्कार के भविष्य से जुड़े रहेंगे तो हमें खुशी होगी। हमें खुशी होगी कि चमत्कार भले ही पराया हो गया पर हमारा नाता उससे पूरी तरह टूटा नहीं। रणवीर रायचंद, चमत्कार का नया ओनर। घर तो काफी अच्छा है, ऑफिस भी ठीक ठाक होगा, नहीं? लेकिन आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि मैंने अब तक ऑफिस नहीं देखा। वो क्या है ना कि मैं थोड़ा बिजी रहता हूँ। शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मेरे लिए तो ये एक छोटा मोटा ऑफिस है, लेकिन आप लोगों के लिए प्रेशियस होगा। लुक हियर मिस्टर रणवीर रायचंद, चमत्कार हम लोगों के लिए एक दूसरा घर है, वो घर जहां हमने बरसों से काम किया है। चमत्कार ऑफिस से हमारे घर का पेट भरता है। हम चमत्कार की पूजा करते हैं। बेहतर यही होगा कि अगर आपने चमत्कार के बारे में मुंह खोलना हो तो आप पहले सोच लें कि आप आगे क्या बोलने वाले हैं। फिलू जी, आप गलत समझ रहे हैं। रणवीर साहब के कहने का मतलब ये नहीं है। देखिए, ये भी तो एक व्यापारी है ना, तो ये अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे लिए चमत्कार की क्या कीमत है। हो सकता है हमारे लिए कुछ ऑफर लाए हो, कुछ प्रस्ताव लाए हो। क्यों रणवीर जी, सही कहना ना? यस, मैं जानता हूं कि शहर में मैं एक बहुत ही रूथलेस बिजनेसमैन के रूप में जाना चाहता हूं, लेकिन आई रियली डोंट केयर। यू नो व्हाई? बिकॉज आई डू केयर अबाउट पीपल। इसीलिए तो मैं यहाँ आप लोगों के लिए एक प्रपोजल लेकर आया हूँ। जी, मैं कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली क्या बात है? मैं चाहता हूं कि आप लोग अब मेरे चमत्कार में मेरे लिए काम करें। इट्स अ सिंपल ऑफर, और इसके बदले हर महीने गुजारे के लिए आप लोगों को कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। इज दैट ऑल राइट?